Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12 and it's chapter number 1, which is functions and limits. Today is our lesson number 4. Today's lesson objectives are that after this lesson all the learners will be able to define absolute value functions and step or split or piecewise function. These are three names for one function. And after today's lesson, learners will also be able to find domain and range of absolute value function and domain and range of split, step or piecewise functions. In the previous lesson, we have defined domain and range. Let's revise these two terms. We know that domain, the set of all values of x for which the function f of x stays defined or gives a valid answer which is not infinity, is called domain. यानी वो सारी वैल्यूज जो हम किसी फंक्शन में पुट करते हैं और फंक्शन का आंसर जो है वो एक फाइनाइट आंसर आता है डिफाइन, तो ऐसी वैल्यूज को डोमेन कहते हैं. एंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दैट इज y which are obtained by putting the domain is called range. तो डोमेन की वैल्यूज उस फंक्शन में पुट करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम रेंज कहते हैं. So we have discussed, हमने पिछले लेसन में कुछ फंक्शंस की डोमेन और रेंज जो है वो पढ़ी थी. तो आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और स्टेप फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करना पढ़ेंगे. Now let's define absolute value function. An absolute value function is a function that contains an algebraic expression with an absolute value symbol. This symbol is for absolute value. इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा जाएगा उसको absolute value function कहेंगे. Recall that the absolute value of a number is its distance from 0 on the number line. यानी नंबर लाइन अगर ड्रॉ करें तो 0 की राइट साइड पे +1, 0 की लेफ्ट साइड पे -1, लेकिन 0 से राइट साइड पे 1 का डिस्टेंस और 0 से लेफ्ट साइड पे 1 का डिस्टेंस हमेशा सेम है. प्लस और माइनस साइन जो है उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं. तो इसी तरह अगर ये फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. f of x is equal to x यानी पॉजिटिव x if x is greater than 0 और f of x is equal to minus x if x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी. तो ऐसा फंक्शन जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल में लिखा जाएगा उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहेंगे और उस फंक्शन को फिर हम इस तरह दो फॉर्म में लिख देंगे. एक दफे इस के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होगा और एक दफे वो नेगेटिव होगा. Step, split or piecewise function is a function defined by multiple sub function. यानी एक फंक्शन जिसको सब फंक्शन मल्टीपल सब फंक्शन से डिफाइन किया जाता है. वो सब फंक्शन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. Each sub function applying to a certain interval of the main function's domain, a subdomain. तो एक मेन फंक्शन होगा, जैसे ये एक मेन फंक्शन है f of x is equal to x. इसको दो सब फंक्शन से डिफाइन किया, f of x is equal to x और f of x is equal to minus x. तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है उसको हम स्प्लिट या पीस वाइज फंक्शन के फॉर्म में भी लिख देंगे. और ये दो डोमेन्स हैं इसकी, देखें, एक x ग्रेटर देन 0 और एक x लेस देन. ये वाला फंक्शन x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है और ये वाला फंक्शन x लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है. तो एक पूरे फंक्शन की डोमेन और हर जो मल्टीपल सब फंक्शन है उसकी एक डोमेन है. तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और ये स्टेप और स्प्लिट और पीस वाइज फंक्शंस हैं. तो आज हम इस तरह के जो फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज पढ़ना जो है वो सीखेंगे. तो उसके लिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स हमने कर लिए थे, कुछ पार्ट्स रहते हैं, उनको हम आज
सॉल्व करते हैं, वो वाले जो फंक्शंस हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या पीस वाइज फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं। So this is question number 4 and its fourth part. The question is find the domain and range of the function g defined below. ये एक फंक्शन है g of x is equal to एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल, उसके अंदर x माइनस 3 एक एक्सप्रेशन है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको मैंने स्प्लिट फंक्शन की फॉर्म में लिखा, यानी इस फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी। देखिए 3 से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, और इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी अगर x की वैल्यू हम इसमें लेस देन 3 पुट करेंगे। x की वैल्यू लेस देन 3 पुट करें तो जो भी आंसर आएगा इसका वो नेगेटिव आंसर ही आएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी है। ये एक फंक्शन है, ये उसके सब फंक्शंस हैं और ये सब डोमेन्स हैं। हमने इन डोमेन्स को मिला के इस पूरे फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। इस फंक्शन, ये जो सब फंक्शन है उसकी रेंज फाइंड करेंगे, इस सब फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे और उनको कंबाइन करके इस पूरे फंक्शन की एक रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। डोमेन आपको पता है वो सारी वैल्यू जो हम किसी फंक्शन में पुट करें तो उसका कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आना चाहिए, उसको डोमेन कहते हैं। दिस फंक्शन g of x is defined for all real values of x। अब देखिए ये फंक्शन x ग्रेटर देन 3 के लिए ये वाला फंक्शन, उसका सब फंक्शन ये है डिफाइंड है, और x लेस देन 3 के लिए ये है। तो ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3 का मतलब है ग्रेटर देन 3 से प्लस इंफिनिटी तक, और लेस देन 3 का मतलब 3 से माइनस इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। रेंज ऑफ जी, अब आपको पता है कि जब हम ये x की ये वाली वैल्यू इस वाले फंक्शन में पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है? 0। x की ये वाली वैल्यू जब इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन 3 जो है वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। इट इज x ग्रेटर देन 3, इक्वल टू 3 होता तो 3 इसकी डोमेन में शामिल होता। तो इसका मतलब है 3 इसमें पुट करने से जो आंसर आता है वो इसकी रेंज में भी शामिल नहीं है। 3 को हम इधर पुट करें या इधर पुट करें आंसर 0 ही आता है, तो इसका मतलब है ये 0 हो गया। और 3 ग्रेटर देन 0 पुट करें या लेस देन पुट करें तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। तो 3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3 पुट करेंगे या x लेस देन 3 पुट करेंगे, इसके अंदर जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ग्रेटर देन 3 पुट करने से इसका आंसर पॉजिटिव आना है, लेस देन 3 पुट करने से इसका आंसर नेगेटिव आना है। लेकिन चूंकि ये एक्सप्रेशन विदिन एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल है तो इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उसका अल्टीमेट आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आना है। तो ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3 पुट करने से जो भी आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव ही है। तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ ये चला जाएगा, 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक इसकी ये रेंज आ जाएगी। तो ये इस तरह किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ इट्स fourth part of question number 4. The question is find the domain and range of the function g defined below. अब ये split और step और piecewise function है। ये एक फंक्शन है, इस एक फंक्शन को इन दो सब फंक्शन से डिफाइन किया हुआ है। इस सब फंक्शन की डोमेन ये है और इस वाले सब फंक्शन की डोमेन ये है। इस डोमेन में -2 शामिल है, इस डोमेन में -2 शामिल नहीं है। This function is defined by this function for all the values of x which are equal to or less than -2, and this function is defined by this subfunction which is defined for all values of x which are greater than -2. तो इस फंक्शन की डोमेन और इस फंक्शन की डोमेन अलग-अलग फाइंड करके उसको हम कंबाइन कर लेंगे तो इस पूरे फंक्शन की डोमेन आ जाएगी।
ये देखें जी एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2 एंड इट इज डिफाइंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -2। अब देखें इसमें जब x -2 पुट करते हैं इक्वल टू 2, तो इस वाले फंक्शन में x -2 पुट करके आंसर क्या आता है? 6 मल्टीप्लाई बाय -2 -12 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल्स टू -5। और -2 से छोटी वैल्यू स्मॉलर वैल्यू जब पुट करेंगे लेस देन इक्वल टू -2, तो इसका आंसर नेगेटिव आना है। जब इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे -2 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे तो इसका आंसर जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन तो ये हो गई, 2 शामिल है और -2 से स्मॉलर, -2 से स्मॉलर का मतलब है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो डोमेन ऑफ जी क्या हुआ इस फंक्शन के लिए? -इन्फिनिटी एंड -2 शामिल है, तो इसलिए हमने ये क्लोज इंटरवल यूज किया। और इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है x ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन -2 का मतलब है इसकी डोमेन में -2 शामिल नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया और -2 लिखा, तो ये शामिल नहीं है। और ग्रेटर देन -2 का मतलब है पॉजिटिव साइड पे -2 -1 0 1 2 3 4 पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। इसकी डोमेन -इन्फिनिटी -2, इसकी डोमेन -2 इन्फिनिटी। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें इन दोनों डोमेन्स को, तो इसकी डोमेन -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बढ़ती है, क्योंकि यूनियन का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में से किसी के अंदर हो। तो -2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ओवरऑल जो यूनियन होगी उसमें ये आएगा ना, तो इसकी डोमेन ये हो गई। अब रेंज हमने फाइंड करनी है इस फंक्शन की रेंज, यानी इसमें अगर आप -2 पुट करें, x की वैल्यू -2 पुट करें तो आपका आंसर आता है -5। और -2 से स्मॉलर वैल्यूज पुट करेंगे और इन्फिनिटी की तरफ चलते जाएंगे तो इसका आंसर जो है वो -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? -इन्फिनिटी से -5 तक। चूंकि इस फंक्शन में -2 शामिल था तो -2 इसमें पुट करने से जो आंसर आता है वो इसकी रेंज में शामिल होगा। इसकी रेंज जो है इस सब फंक्शन की रेंज ये होगी यूनियन। अब इसकी रेंज हम फाइंड करेंगे क्योंकि इसकी डोमेन में -2 शामिल नहीं है, लेकिन -2 जब हम इसमें पुट करते हैं तो आंसर -5 आता है। तो चूंकि -2 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है तो -2 पुट करके जो आंसर आना है वो भी इसकी रेंज में भी शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब है -5 ओपन हो गया, -5 शामिल नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे अब -2 से ग्रेटर जितने भी नंबर आप पुट करेंगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो इसका आंसर जो है वो प्लस इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये जो है वो रेंज आ गई, इस फंक्शन की रेंज और इस फंक्शन की रेंज, इन दोनों का यूनियन एक हो गया। अब जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये भी -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। -5 इसमें शामिल है जबकि इसके शामिल नहीं है, तो इन दोनों का यूनियन जो है वो ये वाला बन जाएगा। तो इसकी डोमेन, इसको दोनों को कंबाइन किया, इसकी डोमेन -2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से -2 यूनियन इसकी डोमेन -2 जो कि शामिल नहीं है और प्लस इन्फिनिटी, इन दोनों को कंबाइन करें तो ये बनता है। इन्फिनिटी की तरफ हम हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं। इसकी रेंज ये वाली वैल्यू इक्वल टू है, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर -5 आता है। और इससे स्मॉलर वैल्यूज का मतलब है आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी और -5 यूनियन। इसमें 2 शामिल नहीं है। अब 2 से स्मॉलर क्या होगा? अब रियल नंबर में हमें नहीं पता -2 से स्मॉलर कौन सा नंबर है, तो हम इस नंबर को इसमें पुट करते हैं। अगर x -2 पुट करेंगे तो -5 आता है, क्योंकि -2 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, तो जो भी आंसर आएगा वो भी इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा -2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू यानी 2.00000009 तो कोई आंसर। अब रियल नंबर में हमें नहीं पता, दो नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट नंबर्स होते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ स्टेप फंक्शन और पीस वाइज फंक्शन। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन का
क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो। अब ये भी स्टेप फंक्शन है। अब इस फंक्शन g ऑफ x को दो सब फंक्शन से डिफाइन किया हुआ है। x माइनस 1 इसकी डोमेन ये है और इस फंक्शन की डोमेन ये है। इस पूरे g ऑफ x की डोमेन जो है इन दोनों को मिला के आ गई। अब देखिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल दी वैल्यूज विच आर लेस देन 3। 3 शामिल नहीं है इसमें। लेस देन 3 हमें नहीं पता कि वो लेस देन 3 कौन सा नंबर है, तो हम 3 को शामिल करते हैं इसमें। अगर हम 3 पुट करें तो जो आंसर आता है वो रेंज आएगा, लेकिन चूंकि 3 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है तो 3 पुट करने से जो आंसर आता है वो भी इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा। तो इस फंक्शन की डोमेन जो है वो क्या होगी, एक तो 3 से लेस का मतलब है आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव इन्फिनिटी इसमें पुट करें और 3 पुट करें। एक डोमेन इसकी डोमेन इस फंक्शन की सब फंक्शन की डोमेन ये है जो कि 3 से माइनस इन्फिनिटी तक है। चूंकि 3 शामिल नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लिया। यूनियन इस वाले फंक्शन सब फंक्शन की डोमेन क्या है, x इक्वल टू 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी 3 भी शामिल है और 3 से ग्रेटर सारे नंबर। तो फिर क्या हुआ, यूनियन क्लोज इंटरवल 3 शामिल है और प्लस इंफिनिटी तक सारे नंबर जो है वो इसमें शामिल है। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, इसमें 3 शामिल नहीं है इसमें 3 शामिल है, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इसकी डोमेन आ गई। अब इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज का मतलब है इसमें x की जो भी वैल्यू पुट करके आंसर क्या आता है। x की कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, हमने x की वैल्यू 3 और सारी वैल्यू जो लेस देन 3 है। अगर 3 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 3 माइनस 1 2, और लेस देन 3 का मतलब है एंड पे माइनस इंफिनिटी, तो इसका आंसर माइनस इंफिनिटी पुट करने से माइनस इंफिनिटी आंसर आएगा। माइनस इंफिनिटी और 3, जो कि 3 शामिल नहीं है, इधर 2 आएगा, सॉरी नहीं ठीक है ये डोमेन है ना, ये रेंज है, सॉरी माइनस इंफिनिटी 3 पुट करने से आंसर 2 आता है। तो क्योंकि 3 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है इसलिए 2 भी इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा। 2 के अलावा 2 से माइनस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो इसकी इस वाले सब फंक्शन की रेंज हो गई। अब इसमें 3 शामिल है, 3 को इसमें पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 6 + 1 7, तो 7 भी इसकी रेंज में शामिल होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लोज नहीं होगा। और ग्रेटर देन 3 का मतलब है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हम जाएंगे। तो इसकी रेंज जो है वो एक ये वाला इंटरवल यूनियन ये इंटरवल। अब देखिए इसमें गैप है, 2 और 7 के दरमियान गैप है, 2 के और 7 के दरमियान इन्फिनिट नंबर्स हैं, तो इसलिए हम इसको माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब अगर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये जो नंबर्स इसकी रेंज में शामिल नहीं है वो भी इसमें आ जाएंगे। तो अब इस फंक्शन की रेंज जो है वो यही आएगी, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और यूनियन 7 से प्लस इन्फिनिटी तक। So this is the way of finding the range and domain of step piecewise और split functions। तो इस पार्ट के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करेंगे। तो इन लेसन्स को प्लीज आप अच्छी तरह समझ लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरा यूट्यूब नंबर मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। So I am Zahid Hussain, professor of mathematics in DMC. My YouTube channel is this। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक या अनलाइक का बटन को भी क्लिक किया करें लेसन को देखने के बाद। बी वेरी फेयर इन क्लिकिंग लाइक और डिस। अगर आपको लेसन अच्छा लगता है तो क्लिक कर दें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक को क्लिक कर दें। माय व्हाट्सएप नंबर इज दिस एंड माय ईमेल एड्रेस इज दिस। प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस मैच जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स नॉलेज परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।